गाइज वेलकम। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द वीक ऑफ मैथोलॉजी इन डेप्थ की। आज से हम बुक समरी स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ हम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, बट अभी हमारा कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इस वजह से हम वीडियोस में इस बुक को समराइजेशन करेंगे, और जैसे ही हमारा नेटवर्क स्टेबल होगा तो हम क्या है लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, द वीक ऑफ मैथोलॉजी इन डेप्थ को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। बहुत सारी ट्रेडिंग बुक्स का समराइजेशन हमने किया है, बट ये बुक थोड़ी अलग है दोस्तों। अब अलग कैसे है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट जो द वीक ऑफ मैथोलॉजी है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और ये बुक अगर आपने स्टार्ट की तो आपको इस बुक में इतना इंटरेस्टिंग माल मसाला मिलने वाला है ना दोस्तों। आपको आपका मार्केट को देखने का नज़रिया इस बुक को ख़त्म होते बदल जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। हमने प्राइस एक्शन लोगों को बताया, हमने क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में लोगों को बताया, मतलब हर तरह की बुक का हमने समराइजेशन किया। बट ये बुक मेरे हाथ जो लगी है, बहुत ही कमाल की बुक है दोस्तों। जो भी कोई नया बिगिनर ट्रेडर है या कोई प्रो ट्रेडर भी बन चुका है, उनके लिए भी ये बुक एक कमाल का और बोलते हैं ना तुरुप का एक साबित हो सकता है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर नंबर 1 द वीक ऑफ मैथोलॉजी इन डेप्थ का। तो दोस्तों, ये हमारा इंडेक्स ऑफ कंटेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक ये होने वाली है। आप हमारे साथ सारी जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें आप बने रहना। बोर हो जाए तो आप पॉज कर देना, डाउनलोड कर लेना वीडियो को, बाद में देख लेना, बट स्किप मत करना। अगर आपने 5 सेकंड का स्किप किया तो शायद आपके हाथ से एक कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज छूट जाए। द रिचर्ड विकॉफ, जो कि 1873 से लेके 1934 तक उनका जन्म और डेथ है, और यहाँ पर रिचर्ड विकॉफ इनका जो सरनेम है उसी के ऊपर ये हमारी वीक ऑफ मैथोलॉजी है। वीक ऑफ मैथोलॉजी में होता क्या है दोस्तों, जो हमारे रिचर्ड विकॉफ साहब जब ये मार्केट में आए थे 15 साल की उम्र में, और ये इन्होंने 25 साल की उम्र होते होते इन्होंने अपना ब्रोकरेज फर्म स्टेबलाइज कर लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर ये टेप रीडिंग, जब ये सबसे पहले ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने टेप रीडिंग करके चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट किया था। अब 1873 और 1900 के टाइम में इंटरनेट नहीं था, और चार्ट को एनालाइज किया था इन्होंने टेप की मदद से, और उसके बाद ये धीरे धीरे फेमस होते चले गए दोस्तों। रिचर्ड विकॉफ ने इस वीक ऑफ मैथोलॉजी के ही जरिए ऑपरेटर्स के गेम को यहां पर पकड़ा था कि बड़े ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं और रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाते हैं, वो इन्होंने इस थ्योरी के जरिए पता किया रिचर्ड विकॉफ ने। तो ये जो हमारी वीक ऑफ थ्योरी है, वीक ऑफ मैथोलॉजी है, उसमें हम यही जानने वाले हैं कि आप ऑपरेटर को मात भी नहीं दे पाए, पर उनके साथ आपको पता कैसे लग पाएगा कि यार ऑपरेटर क्या कर रहा है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको 40 साल का तजुर्बा है मार्केट का। अब हम चलते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक भी सिंगल वर्ड आप इस बुक का मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 हाउ मार्केट मूव्स। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में है वेव्स। अब वो दोस्तों ये बोलते हैं हमारे ऑथर साहब, कभी भी मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाता। कहने का मतलब, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऐसे रॉकेट की तरह नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, वो कैसे भी नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा दोस्तों, वो जाएगा वेव्स के फॉर्मेशन में। अब वेव्स कैसे होंगी मैं आपको दिखा देता हूं। वेव्स होंगी इस टाइप से, वो ऊपर जाएंगे, फिर एक मिनट, हाँ, वेव्स के फॉर्मेशन में जाएगा, ऊपर जाएंगे फिर नीचे, ऊपर जाएगा फिर नीचे। इस टाइप से मार्केट वर्क करता है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ये आप सबको पता है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक सिंपल है, वेव के फॉर्मेशन में जाएगा। कभी भी मार्केट एक लाइन में कभी भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। ये इन्होंने बताया। फिर ये बोलते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में, तो उसमें भी वेव्स बनेंगी, बट बहुत छोटी छोटी वेव्स बनेंगी इस टाइप की, ठीक है। ये एक इन्होंने जानकारी हमको दी है दोस्तों। उसके बाद हम बताते हैं कि ईच अप ट्रेंड, हाँ, फिर हम आपको बता चुके हर एक अप ट्रेंड में न्यूमरस माइनर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वेव्स आती है। मतलब अप ट्रेंड में छोटी छोटी वेव्स होंगी, जो डाउन ट्रेंड जिनको हम पुल बैक भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों ये बोलते हैं कि हमारे ये अगर हम वेव को एनालिसिस करें तो हमको ये पता लग सकता है कि सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ है दोस्तों। तो अब आप जो अगर हमारे ट्रेडर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, डिमांड जोन का मतलब दोस्तों होता है मार्केट में बाइंग का स्ट्रक्चर, और सप्लाई का मतलब होता है, सप्लाई जोन का मतलब होता है मार्केट में सेलिंग का
प्रेशर दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते, डिमांड मतलब बाई और सेलिंग मतलब सप्लाई मतलब सेलिंग दोस्तों। ये कंफर्म हो गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। फिर हमारे ऑथर साहब मेंशन करते हैं चैप्टर 2 द प्राइस साइकिल। दोस्तों प्राइस, अभी हमने बताया कि मार्केट एक वेव के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है, ऊपर नीचे बढ़ता है। फिर बोलते हैं द प्राइस साइकिल। अब ये बोलते हैं कि ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, बियरिश ट्रेंड होता है। और तो ये बोलते हैं दीज कैन बी बुलिश इफ दे गो अप, बियरिश इफ दे गो डाउन। मतलब अगर मार्केट हमारा भाई थोड़ा मार्केट में मैं कॉल करता हूँ ना। तो गाइज यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि बुलिश सिनारियो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, बेरिश सिनारियो नीचे, मार्केट नीचे आता है। बट मार्केट यहाँ पर एक बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको मैं चीज दिखाने वाला हूँ। इसको थोड़ा जूम करते हैं। इन्होंने बताया मार्केट की साइकिल दोस्तों। अब दोस्तों साइकिल क्या है, मार्केट में कुछ फेज आते हैं जिनको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, रीएक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले इन्होंने बताया एक्यूमुलेशन फेज। दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है और ऑपरेटर इसको कैसे यूज करता है। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब ये है मार्केट में जब मार्केट हमारा नीचे होता है, बॉटम पे होता है, जैसे अभी निफ्टी 7,500 गया था, 8,000 गया था, ठीक है। तो दोस्तों एक्यूमुलेशन फेज का मतलब ये है कि ऑपरेटर वहां पर माल को खरीदता है रिटेल ट्रेडर से, ठीक है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन फेज में एक साइडवेज जोन आता है जिसमें मार्केट हर पॉइंट पे क्या करता है दोस्तों, हमारा रिटेल ट्रेडर से माल खरीदता है, मतलब बाइंग करता है। उसके बाद जब उसको लगता है मेरे पास एनफ माल आ चुका है, तब वो मार्केट में देता है ब्रेकआउट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ब्रेकआउट सीधा भी हो सकता है। अगर उसको लगेगा कि भाई मार्केट में थोड़ा सा मेरे पास अभी कम माल है, रिटेल ट्रेडर के पास और माल बचा है, तो वो फिर एक और री एक्यूमुलेशन फेज लाएगा। मतलब पहले एक्यूमुलेशन फेज आया, फिर आया री एक्यूमुलेशन फेज। आप देख सकते हैं री एक्यूमुलेशन फेज वो लेके आएगा मार्केट में और फिर से मार्केट को साइडवेज जोन में लेके आ जाएगा और धीरे धीरे हर एक मूवमेंट पर वो रिटेल ट्रेडर से माल खरीदेगा और फिर देगा ब्रेकआउट। तो आप इस बात से समझिए कि एक्यूमुलेशन फेज आता है नीचे, मतलब जब मार्केट नीचे होता है। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज फिर एक मार्केट का एक और फेज आता है जिसमें मार्केट अपने टॉप पर होता है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसमें क्या होता है, मार्केट में हमारा जो ऑपरेटर होता है फिर मार्केट को साइडवेज लेके जाएगा, आप देख सकते हैं। और वो क्या करेगा, वो जो बड़ा ऑपरेटर है वो हमारे ट्रेडर से, छोटे ट्रेडर रिटेल ट्रेडर से माल जो अपना प्रॉफिट है वो बुक करेगा। उसने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, अब यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को काटेगा, मतलब सेल करेगा। वो धीरे धीरे छोटे छोटे उसमें वो अपने प्रॉफिट निकालेगा और अपने माल को बेचेगा प्रॉफिट में और फिर मार्केट को गिरा देगा धड़ाम से। अगर उसको लगेगा कि हाँ अभी भी यहाँ पर उसने कुछ माल थोड़ा वो अगर उसके पास अगर उसका सारा माल यहाँ पर निकल जाएगा, अगर उसका इस पॉइंट पर सारा माल यहाँ पर निकल जाएगा तो वो मार्केट एक साथ गिरा देगा। बट अगर उसके पास थोड़ा माल रह जाएगा और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अपने माल को यहाँ पर नहीं खरीदेंगे तो वो फिर एक और फेज लेकर आएगा जिसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज, और फिर धीरे धीरे वो अपने माल को बेचेगा और फिर मार्केट को गिरा देगा। ये एक छोटी सी साइकोलॉजी थी जो यहाँ पर ऑपरेटर्स की इन्होंने यहां पर हमसे साझा करने की कोशिश की दोस्तों। फिर ये बोलते हैं ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज, मतलब ये वाला फेज में क्या होता है, प्रोफेशनल ऑपरेटर बाई कर रहा है सारे स्टॉक जो कि रहते हैं सेल ऑन मार्केट पर। उस टाइम पर सेल लगी थी क्योंकि मार्केट हमारा नीचे है। और फिर ये बोलते हैं कि यहाँ छोटे छोटे मैनूवर्स करता है मार्केट, छोटे छोटे मूवमेंट देता है, उसमें वो सारा माल खरीदता है रिटेलर
ट्रेडर से, ठीक है। अब बिहेवियर क्या होता है यहाँ पर, दिस ट्रेंड फेज इज अबाउट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है आप समझिए दोस्तों। अब जब अगर देखो यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेशन फेज करेगा और उसके बाद जब अप ट्रेंड मार्केट में आएगा, तो दोस्तों आपने देखा होगा हर मार्केट में जब मार्केट हमारा ऊपर जाता है तो जितने भी वो रेजिस्टेंस है वो तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि लीस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशनल हैव ऑलरेडी वेरीफाइड दैट दे विल एनकाउंटर टू मच रेजिस्टेंस। मतलब अब उनको पता है कि हमको मार्केट को ऊपर लेके जाना है और हमारे पास मोस्ट ऑफ माल भर चुका है, हमारी झोली भर चुकी है और मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो उनको पता है कि ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस वो नहीं फॉलो करेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि उनके पास मोस्ट ऑफ माल तो उन्हीं के पास है, तो रेजिस्टेंस कैसे होगा ये इन्होंने बताया। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंटिल दे प्रूव दैट दे आर रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने यही बताने की कोशिश की है दोस्तों। अब यहां पर क्या उनका वो भी बोलते हैं, रोड इज फ्री एब्सेंस ऑफ सेलर्स। देखो इन्होंने क्या किया यहां पर, जब मार्केट को एक मिनट, हाँ, जब वो एक्यूमुलेशन फेज को यहां पर लेके आए, इस फेज में लेके आए, वो रिटेल ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं और वो अब क्या है, वो सारा माल बाई कर रहे हैं, बाई खुद कर रहे हैं। तो उनको पता है जब मार्केट में अप ट्रेंड आएगा तो ऊपर क्या होगा, ज्यादा वो मार्केट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ माल उनके पास है और उनको पता है मार्केट में सेलर्स की कमी है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो फिर यही बता रहे हैं, ड्यूरिंग द अप ट्रेंड बायर डिमांड इज मोर अग्रेसिव देन सेलर। सिंपल बात है, बाइंग ज्यादा होती है सेलिंग के मुकाबले अप ट्रेंड में। अब ये बोलते हैं जो पार्टिसिपेशन है लार्ज ऑपरेटर के, वो उनको पता है कि पब्लिक को ज्यादा नहीं पता, ठीक है ना, उनको पता है रिटेल ट्रेडर को इतनी नॉलेज नहीं पता, तो उनको पता है कि मूवमेंट कितनी उनको कंटिन्यू रखनी है और उस पॉइंट तक रखनी है जहां तक पे उनका प्रॉफिट ना हो जाए, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है। अब इनको बोला व्हेन दे फाइंड दैट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज नाउ डाउन। अब उनको लगेगा जब जैसे मान लो उन्होंने माल अपना यहाँ पे उन्होंने अपना बाई करना स्टार्ट किया, वो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके आए, ठीक है। उनको पता था कि इस पॉइंट पे भी सेलर्स नहीं है, इस पॉइंट्स पे भी सेलर नहीं है, इस पॉइंट्स पे भी सेलर नहीं है। तो वो अब मार्केट पर यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल टॉप पे मार्केट। अब वो अपना माल बेचना स्टार्ट करेंगे और उनको पता है कि, और वो उस पॉइंट पे माल बेचना स्टार्ट करेंगे जब उनको पता लगेगा यहां पर हमारा माल को कोई और खरीदेगा। अब कौन खरीदेगा? रिटेल ट्रेडर यहां पर माल को खरीदेगा। तो अब यहां पे क्या होगा, वो धीरे धीरे फिर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज वो लेके आएंगे और वो अपने माल को धीरे धीरे निकालेंगे। जरूरी नहीं अब हमको क्या पता कि मार्केट में एक और डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ रहा है, हमको तभी पता लगेगा जब मार्केट हल्का सा यहाँ पर ब्रेकडाउन देगा और शायद दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाए दोस्तों। अब ये बोले ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड सेलर सप्लाई इज मोर एग्रेसिव देन, मतलब वो ये सप्लाई उस टाइम पे ज्यादा होती है मार्केट में जब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। बीइंग एबल टू डिटरमाइन, अच्छा ओके, व्हेन द प्राइस इन फेज ऑफ एक्यूमुलेशन इट्स सेड टू बी इन बाइंग पोजीशन। कहने का मतलब ये है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में और वहां पे मार्केट में क्या होती है, एक यहाँ पर एक्यूमुलेशन आता है, तो आप उसको एज ए यूज कीजिए कि मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना। अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में और वहां पे कुछ ऐसा यहाँ पर साइडवेज जोन में मार्केट जाता है तो आप वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट देगा दोस्तों। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर ये बता दें मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, अप ट्रेंड आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डाउन ट्रेंड आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा मार्केट में ट्रेंड्स दोस्तों, प्राइस चेंज एंड द वेव रिजल्टिंग फ्रॉम प्राइस चेंज जनरेट ट्रेंड। अब दोस्तों मार्केट में हमने बता दिया, मार्केट में अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और रेंज होता है। मार्केट तीन तरीके से ही बिहेव करता है, ठीक है। द ट्रेंड इज सिंपली द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, द प्राइस मूव 1.2 फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये बोलते हैं कि अब ये क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो मार्केट हमारा रेजिस्टेंस को ज्यादा फॉलो नहीं करेगा दोस्तों, वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ चला जाएगा। और ऐसे ही अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट हमारा सपोर्ट को ज्यादा फॉलो नहीं करेगा, वो सपोर्ट को क्या करता चले जाएगा दोस्तों, वेनिश आउट करता चले जाएगा। रेजिस्टेंस को क्यों करता चला जाए, क्योंकि उनको पता है मार्केट में सेलर कम है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा सपोर्ट को क्यों वेनिश करता चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है मार्केट में बायर्स कम है दोस्तों। यही आपको चीजें फॉलो करनी है। अब यहां पर हमारा क्या होता है,
वो मैं आपको बता दूं। सिमिलरली वी आइडेंटिफाई ए बेरिश व्हेन द हाई एंड लो आर डिक्रीज। फिर ये वही बता रहे हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का सिनारियो, मार्केट कैसे होता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, और ये हमारा इस टाइप का लोअर लो बनाता है, ये हो गया हमारा दोस्तों क्या यहाँ पर डाउन ट्रेंड। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये बोलते हैं नॉट ऑल थ्री ट्रेंड में नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि दिस कैन बी प्रेजेंट पोटेंशियल फॉर प्रॉब्लम फॉर द ऑपरेटर। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर सबको सब कुछ पता है, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेटर बिल्कुल भगवान है, ऑपरेटर को तो सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, मार्केट एक जब वेव में चलता है तो ये आपके लिए भी थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि तीनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब तीनों ट्रेंड, अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में तो वो ऐसे सीधा रॉकेट की तरह ही नहीं जाएगा, वो वेव्स में नीचे भी आता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ऑपरेटर को भी झेलनी पड़ेगी, ऐसा ही नहीं है कि सारा प्रॉब्लम आप ही झेलोगे, ऑपरेटर को भी झेलेगी, और इन्हीं का आपको यहां पर फायदा उठाना है, ठीक है। ये बोलना चाह रहे हैं इन वेव्स का ही आपको यहां पर फायदा उठाना है। तो इस चीज से आप समझ जाइए कि नेक्स्ट चैप्टर में और जो आने वाले चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको वेव्स की अच्छी जानकारी यहां पर दी जाएगी। फिर बोलते हैं ट्रेंड जो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हर एक ट्रेंड पर यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक टाइम पर कोई टाइम फ्रेम आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा, कोई टाइम फ्रेम आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देगा। तो यहाँ पर अभी हम एक चार्ट देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर टाइम का क्या फंडा है। दोस्तों देखो यहाँ पे एक आपको ना, एक मिनट, ये जूम नहीं हो रहा आई थिंक, ओके ठीक है। आपको ये चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ पर बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में। बट आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये डोनेट करती है आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है। फिर आपको एक मिड टर्म ट्रेंड का यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, ये दिखा रही है आपको मिड टर्म ट्रेंड। फिर दिखा रही है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये आपकी ब्लू वाली लाइन, ये वाली, आप मेरे कर्सर को ध्यान दीजिए, ये और छोटी हो चुकी है। और फिर एक ग्रीन कलर की छोटी छोटी वेव्स बन रही है, ये बनती है हमारी इंट्राडे ट्रेंड। मतलब यहाँ पर मार्केट का अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको ईजी लग रहा होगा कि मार्केट और बहुत ईजी तरीके से ऊपर जा रहा है। बट अगर आप उसका ट्रेंड थोड़ा छोटा करेंगे, आप मिड टर्म ट्रेंड देखेंगे तो वेव्स थोड़ा बनना स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो आपको और ज्यादा वेव्स मिलेंगी, और वहीं आप इंट्राडे देखेंगे तो और ज्यादा वेव्स यहां पर आपको दिख रही होंगी, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो दोस्तों यही है हमारा टाइम फ्रेम का लोचा। आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड में बस शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत ज्यादा वेव्स बनती हैं, तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा फिर ये बोलते हैं इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन जैसे बोथ पोजीशन एट सेम टाइम, ठीक है। अब ये बोलते हैं केवल एक्सपीरियंस ऑपरेटर ही इसको कर सकता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, बहुत ही ज्यादा। जो एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर है उसको ही पता है यहां पर मेरे को कैसे ट्रेड यहां पर करना है दोस्तों, ठीक है ना। फिर ये बोलते हैं कि ऑल बुल मार्केट, अब यहां पर इन्होंने एक बुल मार्केट के बारे में कोट बोला है कि जो बुल मार्केट होते हैं इज ड्रिवन बाय ग्रीड। मतलब यहां पर जो बुल मार्केट होता है वो लालच के कारण आता है, और जो बियर मार्केट जो होता है वो आता है हमारा दोस्तों यहां पर पैनिक के कारण, डर के कारण, फियर के कारण, ठीक है ना। अब यहां पर ये मेन इमोशन है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, ठीक है। ग्रीड लीड्स टू पेइंग हायर प्राइस अंटिल इट लीड, ओके। फिर ये बोलते हैं जो लालच होता है वो आपको से क्या करवाता है। अगर देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो जब मार्केट हमारा रिलायंस 800 रुपए ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तब रिलायंस को कोई बाई नहीं करना चाहता था, ठीक है। रिलायंस बढ़कर पहुंच गया 2500 रुपए, ठीक है, उसको सब बाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा लालच हो गया। और ये लालच को जन्म किसने दिया है, वो दिया दोस्तों यहाँ पर आपके बुल ट्रेंड ने, बुलिशनेस ने, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए 800 की चीज जब आप मिल रही थी आप नहीं ले रहे थे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि जब रिलायंस 800 पे है तब किसी ने न लिया, तब ये आपको क्या बोल रहा था, तब आप डर में थे। पर जब आप 2500 रुपये पर रिलायंस पहुंच गया तब आपको लग रहा है कि भाई ये अब आप इसको लेना चाहते हैं। तो ये हो गया लालच, ये हो गया डर, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पर हम चलते हैं आगे, इन्होंने बताया
तो ग्रीड लीड टू पेइंग हायर प्राइस विद ओवरबॉट कंडीशन। और वही आपको मैंने आपको रिलायंस के एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा दिया दोस्तों। फिर आता है हमारा असेसिंग ट्रेंड। अब यहाँ पर हम ट्रेंड को देखेंगे। अब दोस्तों ये बोल रहे थे इंटरेक्शन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ए ट्रेंड डेवलप विल लीव क्लू इन द कन्फर्मेशन ऑफ प्राइस एक्शन। दोस्तों ये बोलते हैं जब एक सप्लाई और डिमांड का मीट होता है, मतलब बायर और सेलर्स का मीट होता है, तब एक ट्रेंड यहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वही बनाता है एक ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे या डाउन ट्रेंड हो, वो यहाँ पर हमको बना के देता है। तो दोस्तों ये बोलते हैं, इन्होंने ये फिर हल्का सा एग्जांपल दिया, फिर बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। फिर बोलते हैं जब प्राइस एक ट्रेंड में होता है तो हमको लगता है कि जब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो ठीक है, तो स्ट्रेंथ अब कैसा रही है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हो रही है, बायर्स वाजिब हैं कि बायर्स ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, तभी मार्केटों को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हमको ये भी एनालिसिस करना है, हम आगे के चैप्टर्स में एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसी यहाँ पर हमको एनालाइज करनी पड़ेंगी। ये आपको बेसिक बता रहे हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो फिर बोले बहुत सारे ऐसे तरीके हैं दोस्तों जो आगे आपको चैप्टर्स में पता लगेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है दोस्तों। ठीक है, हम अभी आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है स्पीड। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं स्पीड रिफर टू द एंगल एट विच द प्राइस मूव। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि मार्केट में कितनी स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो भी हमको पता लगा दिए स्ट्रेंथ में, या यहाँ पर ये हमको पता लगा दी। फिर बोलते हैं इफ एन अदर इट्स मूविंग ओके। यहाँ पर एक इन्होंने चीज दिखाने की कोशिश की है। देखो मार्केट यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दो डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ये वाला चार्ट है जिसमें मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, इस पॉइंट पे आने के बाद बहुत तेजी से ऊपर गया, बहुत तेज स्पीड से नीचे गया। मार्केट इसमें भी ऊपर जा रहा है बट स्पीड उसकी कम है। तो दोस्तों आप मेरे को देख के बताइए कि स्ट्रेंथ आपको कौन सी ज्यादा चार्ट में नजर आ रही है, ये बता दो आप मुझे। ठीक है, या तो इस वाले में नजर आ रही है या इस वाले में नजर आ रही है। ऑब्वियसली दोस्तों इस वाले ही चार्ट में आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो दोस्तों स्पीड का भी बहुत बड़ा यहाँ पर महत्व है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रोजेक्शन। दोस्तों ये बुक आपके लिए मैं बता रहा हूं एक गोल्डन आर्म से धोने वाली है। फिर दोस्तों आता है प्रोजेक्शन। दोस्तों अभी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, फिर अब पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। विद द टूल वी एबल टू डिस्टर्न द बिटवीन इंपल्स ट्रेवल एंड कंपेयर देम विद द प्रीवियस वन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज और डिक्रीज। दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ का भी दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर हमको पता लगना है कि ट्रेंड में जान बच रही है या खत्म हो चुकी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्पीड के साथ साथ उनका इंपल्स भी देखना पड़ेगा। अब इंपल्स हम कैसे बताएंगे वो मैं आपको अभी दिखा दूं, कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। अगर आप मेरे साथ यहां पर बैठे हैं तो अगर आप ठीक से भी थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इस बुक से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर डिस्टेंस ऑफ द इंपल्स और डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं है क्या सीन। मेजरमेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द इंपल्स। दोस्तों ये एक चार्ट है जो कि मूव कर रहा है और ये भी एक चार्ट है जो मूव कर रहा है। ठीक है, ये दो चार्ट हैं जो कि मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या बताने की कोशिश की वो आप देखना दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर दो चार्ट में हम मेजर क्या कर रहे हैं, एक में तो हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द इंपल्स, मतलब मार्केट यहां से भागना चला, यहां से भागते भागते 2 पॉइंट तक आए तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा। मतलब अगर मान लो यहां से 50 से स्टार्ट हुआ तो ये आ गया 100 पे, तो हम यहां डिस्टेंस किया इसने 50 पॉइंट्स का। ये एक मोमेंट हम मेजर करेंगे इस वाले चार्ट में लेफ्ट में। और मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स मतलब जो उनके हायर्स पॉइंट है उनके बीच कितना डिस्टेंस है वो हम मेजर करने की यहां पर कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब इससे हम क्या एवल्यूट करेंगे वो आप देखने की कोशिश करना। ठीक है, क्या आपके फायदे की चीज है। तो ये बोले द डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4 इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। अब दोस्तों ये अब हम इसमें देखते हैं जो डिस्टेंस है बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है 1 और 2 से। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों यहां पर देखिए 1 2 1 मिनट 1 2 3 4। अब मुझे ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कौन सा पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ज्यादा है 1 और 2 का,
या 3 और 4 पॉइंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा है? आप मुझे ये बताइए, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है या 3 और 4 का डिस्टेंस ज़्यादा है? तो दोस्तों आप सीधा बोलेंगे 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो सिंपल आपको लगेगा कि मार्केट में क्या है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसने प्रीवियस का जो उसका टाइम था, जितना उसका हायर और टॉप का जो टाइम था, जो डिस्टेंस था, वो 3 और 4 में क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे दोस्तों। फिर ये बोलते हैं, हाँ, फिर बोलते हैं यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द 5 and 6 इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4। अभी फिर वही बात बोल रहे हैं कि अब ये देखिए जो दोस्तों, जो 5 और 6 के बीच में डिस्टेंस है वो 3 और 4 के डिस्टेंस से क्या है दोस्तों, कम है। मतलब यहां पर 3 और 4 का डिस्टेंस 5 और 6 के से ज्यादा है। मतलब यहां पर आप समझिए कि जब 1 से 2 तक मार्केट गया, मार्केट में क्या थी, स्ट्रेंथ थी। बट जब मार्केट 3 से 4 गया तो मार्केट में और ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई। बट 5 से 6 गया तो मार्केट में क्या हुई, कम स्ट्रेंथ यहां पर आ गई दोस्तों। तो आप यहां पर क्या अंदाजा लगाएंगे कि दोस्तों 0.3 और 0.4 पर यहां पर बाइंग हो रही है, ज्यादा बाइंग है, बायर्स बैठे हैं। आपको इस पॉइंट की वैल्यू पता लगी तो आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप समझे मेरी बात, ये क्यों मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम यहां पर, हाँ, एक यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ओके। अब 2 और 3 के बीच, अब हम यहां पर एक्सट्रीम्स देखेंगे, मतलब पॉइंट्स देखेंगे। तो ये बोल रहे हैं यहां पर जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 और 3 का, हाँ, 1 मिनट में देख लूं क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे ऑथर साहब। 2 और 3, ओके। तो अब दोस्तों ये हमारे ऑथर साहब बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, जो पीक है 2 और 3 का, वो ज्यादा है हमारा 1 और 4 से। ठीक है, ये अब आप समझ, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स। अब एक्सट्रीम्स क्या है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, 1 मिनट, ये जो जूम करना पड़ता है ना गाइस यहां पर, हाँ, 1 और 2, सॉरी, हाँ, 2 और 3, ओके ओके। अब ये जूम नहीं हो रहा, 1 मिनट, ये तो पुल बैक का खुल गया। हाँ, तो दोस्तों यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो 1 और 2 का जो डिस्टेंस है वो कम है 2 और 3 के से। आप यहां पर आप नजर दौड़ाने की कोशिश करना कि जो 1 का जो पीक है, फिर मार्केट नीचे पुल बैक देता है, फिर मार्केट एक हाई बना देता है। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस देखिए, 1 से लेके 1 पहले के 1 के हाई में और 2 के हाई में आप देखिए कितना अंतर है। कुल कितना अंतर है मैं आपको दिखाऊं, कुल इतना अंतर है, ये इतना। बट 2 और 3 के डिस्टेंस में देखिए कितना अंतर है। तो आप बोलेंगे कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है। और वहीं 3 और 4 के में, 2 और 3 के में ज्यादा और 3 और 4 के में है कम दोस्तों। तो आप ये बोलेंगे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के इन कंपैरिजन टू दिस। ये इन्होंने बताने की यहां पर कोशिश की है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम थोड़ा सा यहां पर टाइम देख लें, कितने मिनट का हमारा, 27 मिनट यहां पर हो चुके हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि हाँ, प्रोजेक्शन हमने बताया, स्पीड का बताया, अब बताते हैं डेप्थ का। विद डेप्थ एंड वी एवल्यूट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेंड रिवर्सल टू डिटरमाइन वेदर वीकनेस हैज इंक्रीज और डिक्रीज। अब दोस्तों हम गहराई का यहाँ पर आपको यहाँ पर गहराई का एग्जांपल देके बताएंगे कि कितना गहरा पुल बैक था, जिससे पता लगेगा आपको कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो जो वीकनेस है बढ़ी है या घटी है। ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पुल बैक डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम 2 चार्ट आपको दिखाएं जिसमें मेजरमेंट ऑफ द टोटल पुल बैक डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स बोला जा रहा है दोस्तों हाइज को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द 3 and 4। 3 and 4 कौन सा दोस्तों, 3 और 4, वो इज लेस देन द 1 and 2। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जो पुल बैक हुआ है, ठीक है, तो यहां पर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो देखिए जो पुल बैक है 1 से लेकर 2 का, वो क्या है, यहां पर कम है 3, हाँ, 3 and 4 इज लेस देन। हाँ, तो दोस्तों जो 3 और 4 का पुल बैक है वो कम हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप, बहुत प्यारी चीज इन्होंने बताई है।
दोस्तों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मार्केट में देखो, मार्केट में एक से लेके 2 तक पुल बैक हुआ, 3 से लेके 4 तक पुल बैक हुआ। जो 1 से लेके 2 का पुल बैक था वो ज्यादा बड़ा था इन कंपैरिजन टू 3 एंड 4 के। तो आप देखिए उसके बाद मार्केट में हमको क्या लगे, मार्केट में क्या है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो उसके बाद देखिए मूवमेंट, वाह। उसके बाद सेम यहाँ इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जो यहाँ पर जो पुल बैक हुआ है, हाँ, फिर बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द 5 एंड 6 इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4। अभी यही बोल रहे हैं कि जो 5 और 6 का जो पुल बैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ा है बिटवीन 3 एंड 4 का। तो दोस्तों जो 3 और 4 का जो पुल बैक है वो बहुत कम था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है, फिर वहीं देखिए 5 और 6 का पुल बैक बड़ा होता है। इसका मतलब क्या, मार्केट में क्या है, थोड़ा ट्रेंड वीक हो रहा है। अब फिर हम देखते हैं ट्रेंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम, द डिस्टेंस बिटवीन 2 और 3 एक्सट्रीम्स, मतलब जो हम पॉइंट्स देखेंगे, जो बोलेंगे तो डिस्टेंस है बिटवीन किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का जो वो क्या है, यहाँ पर लेस है बिटवीन 1 और 2 के। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आता, फिर एक बहुत बड़ा हाई बनाता, फिर एक पुल बैक देता, फिर एक हाई देता, फिर एक पुल बैक देता। तो ये दिखा रहे हैं जो हमारे एक्सट्रीम्स के जो लो हैं उनको आप देखेंगे तो जो 2 और 3 का जो है जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है बिटवीन 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा मार्केट में यहां पर क्या है, हमारा वीक हो रहा है ट्रेंड। और वहीं आप देखेंगे जो ट्रेंड में 3 और 4 का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है बिटवीन 2 और 3 के, मतलब जो 2 और 3 का जो डिस्टेंस यहां पे था कम था, तो उसके बाद आपको लगेगा मार्केट यहां पर ऊपर जाएगा। देखो यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है 1 और 2 के बीच में, और वहीं 2 और 3 के बीच में और कम है, फिर 3 और 4 के बीच में क्या है, और ज्यादा। 2 और 3 का मतलब यहां पर कम हो गया ना, डिस्टेंस कम हो गया, तो मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब बोलते हैं द लाइंस, अब हम यहां पर लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे दोस्तों लाइंस। इन जनरल दे हेल्प अस टू फॉर लेवल ऑफ सपोर्ट। ये हमको लाइंस क्या बता दी है दोस्तों, हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है। अगर मार्केट में अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, बात उन्हीं की चल रही है दोस्तों, ठीक है। ये बोल रहे हैं जितनी लाइन टच करेगी उतना यहां पर हमारे लिए एक्यूरेसी बनाने में फायदा होगा, हम उतने ही मूव को हम यहां पर अच्छे से पकड़ पाएंगे। फिर ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एन ओल्ड जोन टू इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड व्हेन इट कनेक्ट एट दिस टू दिस इज व्हेन बायर्स अपीयर इन द पास्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये हमको बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। अब ये क्या लाइंस है वो समझिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं 2-3 लाइंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप से, तो हमारा सपोर्ट बन जाता है, उधर रेसिस्टेंस बन जाता है। तो यही हमको हमारा देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस सब क्या, बायर्स और सेलर्स का यहाँ पर खेल है, ठीक है। फिर ये बोलते हैं जब एक लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दोनों की तरफ टच करती है, जैसे इस पॉइंट पे आप देखिए ये वाली, तो ठीक है ये वाले आप देखिए यहाँ पर ये वाली हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ब्रेकआउट देता, फिर मार्केट पहले सपोर्ट था, फिर ये क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पर रेसिस्टेंस बन गया। तो इसको बोलेंगे एक्सिस लाइन, मतलब ये दोनों के लिए पहले सपोर्ट था, अब ये बन गया दोस्तों यहाँ पर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, ज़्यादा बताने की इसमें आपको ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पर अभी देख लेते हैं, वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, तो अभी के लिए हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब 13% हमने एक दिन में कवर कर ली बुक यहाँ पर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय दोस्तों, 32 मिनट का यहाँ पर हो चुका है। बाय।